हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज जन्माष्टमी के दिन सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं उनको मैं जन्माष्टमी की शुभकामना देना चाहूँगा। और इसी में आपका चैप्टर 6 ऊतक साइंस 9 पहला प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं। ये लेक्चर भी पहला है। ऊतक समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, क्या पौधे एवं जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। पादप ऊतक के प्रकार लिखिए। पादप ऊतक में नंबर 1 वृद्धि अथवा विभाज्योतक ऊतक। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे क्षेत्रों में विभाज्योतक जाते हैं। विभाज्योतक ऊतकों को इनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम या पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाज्योतक की कोशिकाएं प्रारंभ में बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं। इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। दूसरा है स्थायी ऊतक। विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए आप, और विभाजित होने के शक्ति खोकर स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। सरल स्थायी ऊतक कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक की आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। यह एक प्रकार का स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित प्रायः बंधयुक्त होती हैं। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाओं के मध्य अधिक रिक्त स्थान होता है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण करता है। और कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस ऊतकों को पैरेन्काइमा या हरित ऊतक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, एपिडर्मिस किसे कहते हैं। इसके कार्य की कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। कार्य, एपिडर्मिस पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। दूसरा है, यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। इसी क्रम में देखिए प्रश्न क्रमांक 5वें में देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 5 में स्टोमेटा या रंध्र किसे कहते हैं। इनके कार्य लिखिए। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा दो वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। कार्य, पौधों में स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान करने का तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और यह सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार जटिल ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर समान बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम किसे कहते हैं। जाइलम वाहिन का या ट्रेकिड, कहेका, कहेफा या ट्रेकिया, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। फ्लोएम किसे कहते हैं। फ्लोएम चारी नलिका साथ ही कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कुछ बच्चे शेयर नहीं करते हैं, कृपया सभी बच्चे लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।